हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, और उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान मेरे रमज़ान की तरह बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो जनाब चले मैं आज आपको दिखा दूँ जो कल हमारे पास स्नो हुई थी। बल्कि ये मैंने क्लिप्स कल ही बनाए थे, मेरा दिल था कि मैं आपको ये सारे क्लिप्स दिखा दूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है। बिल्कुल स्नो होती है यहाँ पे, और काफ़ी टाइम तक स्नो रहती है कनाडा में, लेकिन अप्रैल के एंड में ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, और उसमें इतनी स्नो का होना एक बहुत ही डिफरेंट बात है। और आपको बताऊँ, ये भी स्टार्ट है। जब मैंने आपकी ये वीडियो का क्लिप बनाया था तो ये सुबह आपको दिखाया था तो फ्लरीज थी, शाम में ये ऐसे स्टार्ट हो गया था, और रात तक तो काफ़ी ज़्यादा स्नो हो चुकी थी, अच्छी खासी स्नो। मुझे लग रहा था जैसे विंटर आ रहा होता है ना, तो जैसे स्नो स्टार्ट होती है तो ऐसी स्नो थी। तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के, बाहर के व्यूज़ और बाहर की चीज़ें, तो मैंने सोचा वाई नॉट कि आपको आज डिटेल से दिखाई जाए सारी स्नो। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 4 o'clock का टाइम है, और आप देख सकते हैं कि कितनी स्नो पड़ रही है अभी। ये स्नो पड़ रही है लेकिन इतनी ठंड नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ यही है कि स्नो है लेकिन ठंड नहीं है। लेकिन क्या होता है विंटर में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्द होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत कोल्ड होता है, तो क्या होता है कि जैसे स्नो पड़ती है वो और से और सर्दी होना स्टार्ट हो जाती है। चूँकि अभी स्प्रिंग चल रहा है तो मुझे वो कहते हैं ना कि आई होप कि ये टेम्परेचर अगर ऐसे ही रहेगा तो इंशाल्लाह ताला ये स्नो मेल्ट हो जाएगी, और दोबारा से वापस हम लोग अच्छे वाले स्प्रिंग के वेदर की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए भी एक शौक़ है, तो मैंने कहा ये शौक़ आपको भी दिखाऊं। मैंने सुना था ओंटारियो में एंड रेजिना में, सस्केचुआन में, ऐसी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म आ रहे थे आजकल, लेकिन हमारे पास नहीं था। और मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा चलो जी ये अच्छी बात है कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन फाइनली आज हमारे पास भी आ गया, और आगे मैंने आज ही टेम्परेचर चेक किया तो आगे के जो दिन हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वेदर अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। मैंने आपको अपना बैकयार्ड दिखाया है, अभी हम आ गए हैं जी फ्रंट यार्ड की तरफ। तो अगर आप देखें कि रोड के ऊपर अभी भी स्नो जम नहीं रही है, क्योंकि टेम्परेचर अच्छा है, तो जो स्नो पड़ रही है वो मेल्ट होती जा रही है। लेकिन जैसे रॉक्स हैं, ग्रास है, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी स्नो बन जम रही है। तो मैं आपको बताऊं, जब मैं कनाडा जब से मैं आई हूँ, मुझे इतने साल हो गए हैं, मेरा ख्याल है ये सेकंड या थर्ड टाइम ऐसा हुआ कि हमने अप्रैल के एंड में ये स्नो देखी है। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं था। ऐसा होता था कि जैसे ही मार्च होता था, मार्च के बाद स्नो ख़त्म हो जाती थी, जो पड़ी होती थी वो मेल्ट होती रहती थी। तो कभी ठंडा मौसम आ जाता था, कभी गर्म मौसम आता था, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा स्नो हुई है, और मैं हैरान थी। क्योंकि अभी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी तो फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि ये तो 4 o'clock के क्लिप हैं, और 2-3 घंटे में अच्छी खासी स्नो पड़ गई थी। तो मेरे बच्चों का तो मूड इतना ख़राब हो गया कि अम्मा अब हमने कल स्कूल जाना है आफ्टर 5 डेज़, तो अब हमें जाने के लिए फिर स्नो बूट्स पहनने पड़ेंगे, विंटर जैकेट पहननी पड़ेगी। तो बच्चों का मूड ख़राब हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर स्नो हो गई है तो इसको एंजॉय करो, लास्ट लास्ट स्नो है, उसके बाद तो इंशाल्लाह ताला जो मौसम है वो चेंज हो जाएगा, और हम लोग उस अच्छे वाले मौसम को कुछ महीने इंजॉय करेंगे। तो ये देखें जनाब, ये मैं ऊपर अपने बोनस रूम की विंडो से आपको व्यू दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये चीज़ें मैं आपको सच में बताऊँ ना, तो मैं भी स्क्रीन पे देखूँ ना कि कोई मुझे दिखा रहा है, तो मैं बड़ा उसको अप्रिशिएट करूँ, वाह वाह क्या बात है, क्या वेदर है, जालिम वेदर है जी। लेकिन वही वाली बात, जब हमारे पास स्नो पड़ती रहती है तो हमें वो इतनी ख़ास नहीं लगती है, तो हमारा दिल तंग आना स्टार्ट हो जाता है, मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। लेकिन वही वाली बात कि जब आप उस जगह पे रहते हैं तो उस चीज़ के आप आदी हो जाते हैं। अब ये तकरीबन, जब मैंने वो पहले क्लिप्स बनाए थे उससे तकरीबन आधा पौना घंटे बाद की स्नो का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कल के व्लॉग में आपको याद होगा कि मैंने आपको स्काई दिखाया था कि कितना खूबसूरत लग रहा है, हसीन मेरा बैकयार्ड लग रहा था। और आज आप देख लें कैसे काया पलट जाती है, कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, टाइम कैसे जल्दी से चेंज हो जाता है। ये जब हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं ना, तो वाकई मैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, इमोशनल हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हम लोग कहते हैं कि अच्छा अच्छा वेदर है तो ये अच्छा ही रहेगा। लेकिन वेदर के अलावा भी लाइफ में अगर हम बाकी चीज़ों को भी देखते हैं ना, तो हम लोग कभी कभी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम उनकी कदर नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम लोगों के बस बस ये चीज़ें हैं तो ये हमेशा रहेंगी। लेकिन जब वो चीज़ें या वो कुछ चीज़ों के अलावा भी, अगर आप रिश्तों की बात कर लें, या आप किसी भी ऐसी अपने क्लोज़ जो आपके लोग होते हैं उनकी बात कर लें, तो जब हम वो हमारे पास नहीं होते तो फिर हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वो टाइम जो है ना वो वेस्ट कर दिया था। तो जनाब ये स्नो तो मैंने आपको दिखा दिया है, मैंने स्नो का खूब आपको वेदर दिखाया, और आई आई होप एंड आई नो कि आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब भी ऐसा वेदर होता है तो आप लोग उसके व्लॉग को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, खुश होकर देखते हैं, और फिर बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि गुल आप कितनी लकी हैं कि आपके पास ऐसा वेदर है। तो आई नो आपको ये भी अच्छा लगेगा।
तो चलें जनाब, अब हो गया जी अफ्तार का टाइम। तो आज का अफ्तार मैं सिंपल बना रही हूँ। आज दजाना के बाबा बाहर गए हुए थे, उनको थोड़ा काम था, तो वो उनसे मैंने पूछा कि आज क्या बनाया जाए। तो दजाना कहता अम्मा बस आज फिर मेरा दिल कर रहा है कोई ऐसी चीज़ बनाए कि हम फ्राइड फूड ना खाएं। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, वैसी कोई चीज़ बना लेते हैं। कल भी ब्रेक लिया था, आज एक अदर ब्रेक ले लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ जी फ़िश पकोड़ा। साथ में हम नान गरम कर रहे हैं और साथ में रायता होगा, चटनी सलाद होगी। और रूह अफ़ज़ा यानी शरबत के बगैर तो हमारी अफ्तार होती नहीं है। हम कुछ भी खाते हैं ना तो वो तो एक जग बनता ही बनता है, हम सब लोग एक एक गिलास ज़रूर पीते हैं। और जो लेफ़्ट ओवर होता है वो हमेशा मैं फ़िनिश करती हूँ। तो अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तकरीबन टाइम हो चुका है 7:45, नहीं 8 बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं। और हमारे पास आज इफ्तार का टाइम है जी 8:43। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि टाइम के मुताबिक ऐसे हमने बनानी है इसको कि हमारी फ़िश ठंडी ना हो, क्योंकि पता है ये जो फ़िश ठंडी हो जाती है ना तो उसका ज़रा भी मज़ा नहीं आता। ये चीज़ें ऐसी हैं जो गर्मा गर्म अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए मैं अपने टाइम के हिसाब से बनाऊंगी कि जैसे वो रेडी हो जाएं और साथ ही ये बन के तैयार भी हो जाएं। तो ये देख लें जरा स्नो का, आप ज़रा व्यू चेक कर लें, आप ज़रा चेक करें चीज़ें बाहर क्या हो रही हैं। देखें मज़ेदार मोटी मोटी इतनी फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी स्नो है। कभी कभी तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भाग के बाहर चली जाऊं, लेकिन वही वाली बात कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अंदर रहें, घर के काम करें, कुकिंग करें और अफ्तार की तैयारी करते हैं हम लोग। तो चलें जी हम वापस से आते हैं और हम बनाएंगे जी फ़िश पकौड़ा। और आप लोग भी मुझे बताया करें कि आप लोगों ने आज के अफ्तार में क्या बनाया, क्योंकि कभी कभी आप लोगों के आइडिया सुन के मुझे भी आइडियाज़ मिल जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम मुझे किसी ने ये बताया था कि उन्होंने बिरयानी बनाई थी। किसी ने कमेंट में लिखा था या किसी ने मैसेज किया था, अब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन किसी ने लिखा था। तो मुझे मुझे आइडिया मिल गया कि चलो मैं भी सून बिरयानी बनाऊंगी। तो उससे 3-4 दिन बाद ही मैंने बिरयानी बना ली। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग भी अपने अफ्तार का मेन्यू या कोई ऐसी चीज़ जो आप डिफरेंटली बना रहे हैं मुझे बताएं, तो मैं भी इंशाल्लाह ताला हो सकता है मैं वो भी ट्राई कर लूँ और रमज़ान में मेरे बच्चे खा भी लें। वैसे तो आपको पता है मेरे बच्चे पिकी हैं, तो जो चीज़ें आपको पता है कि मेरे बच्चे खाते हैं उनसे मिलती जुलती है कि कोई भी आपके पास रेसिपीज़ हैं, कोई भी अच्छे से आइडियाज़ हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे ये होता है कि जब मैं रमज़ान में जब भी कुकिंग करने के लिए नीचे आती हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है कि क्या आज बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ। तो वो आपको पता है समोसे भी बनते हैं और नमक पारे वगैरह भी बनते हैं, इस तरह की चीज़ें बनती ही रहती हैं। तो लेकिन मैं चूँकि चीज़ें ट्राई कर लेती हूँ स्नैक्स वगैरह, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ नया नया बना लूँ। और इसके साथ मुझे याद आया कि मुझे आई थिंक 1 या 2 लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे नमक पारों की रेसिपी के लिए। तो आप ये ना समझे कि मैंने आपके मैसेजेस देखे नहीं या मैंने उनको इग्नोर किया। इंशाल्लाह ताला सून आपको 1-2 दिन के अंदर नमक पारों की रेसिपी भी मिल जाएगी। और फिर जब मिलेगी तो उसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने, क्योंकि मुझे पता है कि आपके नमक पारे बहुत अच्छे बनेंगे। और वो फिर आपका एक वो परमानेंट जो कहते हैं ना कि एक आइटम हो जाएगा आपके घर में जो आप अफ्तार में बनाया करेंगे। तो जनाब नान हमने गर्म कर लिए हैं और अब हम करते हैं जी ऑयल को गर्म, क्योंकि अब हो चुके हैं तकरीबन 8 और 9, लाइक 8 और 10 होने वाले हैं। और अफ्तार में तकरीबन हाफ़ एन आवर बाकी है। तो मेरा यही दिल था कि तकरीबन 20 मिनट पहले मैं इसको स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे पता है 20-25 मिनट में हमारी फ़िश फ्राई हो जाएगी। इसको हम फ्राई करेंगे, साथ ही मैं बच्चों को बुला लूँगी। फिर हम लोग दुआ करते हैं अफ्तार से पहले सारे घर के लोग मिल के। फिर उसके बाद हम लोग बैठते हैं और फिर हम अफ्तार का वेट करते हैं। अफ्तार होती है तो उसके बाद फ़ौरन हम लोग जाके नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आके क्लीनिंग करती हूँ। फिर उसके बाद ये सारे मेरा रूटीन चलता है। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरे पास आजकल इतना काम होता है, इतना काम होता है कि जो मेरे पास इतने आइडियाज़ हैं उनको वो कहते हैं ना कि फ़िल्म करने का या उनको आपके लिए शूट करने का मेरे पास टाइम नहीं है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही टाइम मिलता है तो सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िश को हम लोग फ्राई करेंगे। फ़िश की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी है तो फिर मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब फ़िश बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े की झटपट घर के मसालों के साथ फ़िश बनती है। इतनी मज़े की बनती है कि आप लोग बाहर की फ़िश लेके खाना भूल जाएंगे, इतनी मज़े की ये फ़िश रेडी होती है। बस इसको हमने बनाना है और इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी बस साथ ही मैं बच्चों को बुलाने वाली हूँ ताकि वो आ जाएँ और उसके बाद हमारी आपस की गपशप भी लगना स्टार्ट हो जाती है। बड़ा मज़ा आता है जब बच्चे आगे बैठे होते हैं, फैमिली बैठी होती है, तो हम लोग बातें करते हैं और साथ में वो सारी दिन की क्या किया क्या नहीं किया। और बच्चे फिर मुझे कल का मेन्यू, अगले दिन का मेन्यू पूछते हैं। अम्मा, अब मैं कहती हूँ पहले आज तो खा लो, कहते नहीं अम्मा कल क्या बनाएंगी। तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, अम्मा आज तो ये खा रहे हैं, कल आपने क्या बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग खाने की टेबल पे ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि रात का खाना ही है वो वाहिद जगह या टाइम होता है जो हम पूरी फैमिली एज अ फैमिली बैठ के खाते हैं। क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो भी नवीद का अलग टाइम है, बच्चों का अलग, मेरा अलग। और लंच हम लोग करते नहीं है नवीद और मैं, बच्चे स्कूल में होते हैं। तो जो डिनर होता है हमारी कोशिश होती है कि हम एज अ फैमिली बैठें और सब साथ मिल के और ख़ूब हम लोग उसको इंजॉय करें।
तो चलें जनाब, फ़िश भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हम इसको निकालते हैं, फिर मैं इसमें बाकी डालती जाऊंगी स्लोली स्लोली। और आपसे एक बात शेयर करना भूल गई, ये कढ़ाई जो मैंने ली थी, आप यकीन करें मैं तकरीबन 17-18 साल से कुकिंग कर रही हूँ और मैंने ज़िंदगी में इतनी अच्छी कढ़ाई कभी यूज़ नहीं की है। ये मैंने वॉलमार्ट से ली थी, मैंने अपने एक व्लॉग में शेयर की थी, अगर जाके आप देखेंगे तो आपको इसकी शक्ल भी नज़र आ जाएगी। मैंने शायद प्राइस भी बताई थी, अब मुझे याद नहीं है, $30-40 की मुझे मिली थी। तो आप जाइएगा वहाँ पे जाके देखें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक अच्छी कढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ले लें, आंखें बंद करके ले लें। इतनी अच्छी ये कढ़ाई है। लाइक मैं सोच रही थी कि मैंने ज़िंदगी में ये पहले क्यों नहीं यूज़ की। लाइक मैं जाती थी और मैं डिफरेंट लेके आती थी, इस दफ़ा मैंने ये ली क्योंकि मुझे थोड़े छोटे साइज़ की लगी, तो मैंने कहा ये मुझे बड़ी क्यूट सी लग रही है, छोटी सी, तो मैंने ये बाई कर ली। मुझे इतनी अच्छी लगी है। लाइक मैं एवरी टाइम जब मैं कुकिंग करने के लिए नीचे आती हूँ, मैंने फ्राइंग करनी होती है, तो मुझे एक्साइटमेंट होती है कि मैंने इस कढ़ाई को यूज़ करना, मैं इसमें चीज़ें बनाऊँगी। इतनी अच्छी कढ़ाई है। मैंने इसी कढ़ाई के ब्रांड का मैंने लिया था पहले, एक ग्रिलर भी लिया है, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन कढ़ाई की तो क्या ही बात है, आप देख लें, इसमें कोई चीज़ नीचे नहीं लगती है, झटपट में धोने में आसान, साफ़ करने में आसान। इतनी मज़े की ये चीज़ है, आप लोग ज़रूर बाय कीजिएगा। वॉलमार्ट से मैंने ली थी, ब्रांड का नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, क्योंकि अगर आपने देखना तो जाके मेरे व्लॉग में देख लें, जिसमें मैंने आपको दिखाई थी। जो मेरा आई थिंक जो मैंने सबसे लास्ट में जो मैंने लगाई है ना अपने शॉपिंग हॉल था, उसके अंदर शायद मैंने ये दिखाई थी। आप जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगी तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक भेज दूँगी। तो चलें जनाब, ये देख लें, फ़िश भी हमारी रेडी हो गई है, टेबल भी लग चुका, बच्चे भी आ गए हैं। अब हम लोग बस इसको भी रखते हैं वहाँ पे, साथ साथ जो थोड़ी सी फ़िश रह गई है वो फ्राई हो जाएगी। इफ्तार में सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम रह गया है। अभी हम लोगों ने दुआ करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा इफ्तार स्टार्ट हो जाएगा। मैंने शरबत वगैरह भी गिलासों में डाल दिया और अभी आपको बस उसका टेबल का एक लुक दिखा देती हूँ। फ़िश को आप देखें, मज़ेदार गर्मा गर्म लाहौरी फ़िश, इतनी मज़े की, घर के मसालों के साथ, कुछ भी बाहर का इसमें मैंने ऐड नहीं किया। तो बस कभी पता है रमज़ान में आप इतनी चीज़ें खाते हैं ना, फ्राइड फूड खा रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तो आपका दिल करता है कि बस घर की बनी हुई चीज़ें हों, जिसमें कोई बाहर का मसाला ना हो, बाहर का कोई फूड ना हो। तो हमारे पे तो कभी कभी ऐसा दौरा पड़ता है हमें, तो हम लोग उस चीज़ को, वो कहते हैं ना कि मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा बस आज कोई अच्छा सा घर का खाना बना के दे दें, तो बस होती तो सब चीज़ें घर की हैं, लेकिन इस तरह का फूड जिसमें सिंपल है, लाइक एक आध चीज़ आप बनाते हैं तो उससे आप माशाल्लाह पेट भर के खाना भी खाते हैं और आपको बड़ी अच्छी एक फीलिंग भी आती है, जैसे आपने एक हेल्दी वाली चीज़ खा ली है। क्योंकि मैं जब खाती हूँ ना ये पकोड़े समोसे, अच्छा तो मुझे इतना लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, रोज़ बनाती हूँ, लेकिन जिस तरह मैंने कल बिरयानी खाई थी तो इतना वो लाइट सा फील हो रहा था, ऐसे कुछ खाया ही नहीं है। और साथ आज भी जो हम लोगों ने ये खाया, हमें बड़ा ही मज़ा आया। अभी तो बस हम लोग इफ्तार करेंगे, लेकिन सोने से पहले मैं आपको ये एक लुक दिखा दूँ। ये देखिए, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने आई थी ऊपर अपने रूम में, तो मैंने कहा आज आपको रात का भी एक व्यू दिखा देती हूँ बाहर से। ये रात का टाइम है, मगरिब हो चुकी, मगरिब के बाद अब मैंने नीचे जाना है क्लीनिंग करने के लिए, तो मैंने कहा आपको बाहर का लुक दिखा देती हूँ, स्नो की हालत दिखा देती हूँ। अब आप देख लें और इसी के साथ आपसे ले लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इजाज़त लेने से पहले मेरी वही दुआ कि अल्लाह ताला करे कि हमारे रमज़ान में की जाने वाली सारी इबादत, हमारी सारी नेकियां, हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। और हमारे दस्तरखानों को इसी तरीके से आबाद रखे और हमारे रिस्क में इजाफ़ा करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो चले जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।